हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 11th का 7th चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। और उनमें हमें डिस्कस करनी है नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉग से बिकॉज फ्रॉग इज मोर इम्पॉर्टेंट। कॉकरोच जो है वो थोड़ा सा आ भी सकता है, नहीं भी आ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मेन इज द फ्रॉग बिकॉज एनसीईआरटी में हमने फ्रॉग्स ही दे रखे हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे फ्रॉग का। और हम बस हम बट हम कॉकरोच को भी हम देखेंगे, वी कैन नॉट इग्नोर द कॉकरोच। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्रॉग। देखिए, फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो कि हम जानते हैं। व्हाट इज एम्फीबियन? जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकता है। तो कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर मेनली, और लैंड पे रहते हैं। चलिए, ये फाइलम कॉर्डाटा में होते हैं। हमने इन सब की बातें कर रखी है एनिमल किंगडम में, और आप ये बात जानते भी हैं। जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग के जो इंडिया में पाए जाते हैं वो है राना राना टिगरीना। ओके, नाउ they do not have constant body temperature. We all know, we have already discussed this in the animal kingdom chapter. Means their body temperature varies with the टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जैसा इन्वायरमेंट का होगा टेम्परेचर, वैसा इनका बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। मीन्स इन्वायरमेंट का अगर बढ़ेगा टेम्परेचर, इनकी बॉडी की भी बढ़ने लग जाती है, और घटेगी अगर टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, तो इनकी बॉडी की भी टेम्परेचर घटने लग जाती है। ध्यान रखेंगे इस बारे में। तो इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, एंड वी कैन कॉल देम पोइकिलोथर्म्स। तो यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉग है अपने कलर को चेंज भी कर पाते हैं। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द मिमिक्री एंड द सेकेंड इज द कैमोफ्लेज। व्हाट इज कैमोफ्लेज एंड व्हाट इज द मिमिक्री? देखिए जरा, कलर को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। मीन्स सराउंडिंग की जो कलर है वैसा ही कलर अपनी बॉडी का हम कर ले रहे हैं। मीन्स वी आर मिमिकिंग द color of the environment, so that property is called mimicry. But अब नाउ मिमिक्री हो चुका है, मीन्स हमने कलर चेंज कर लिया, उस फ्रॉग ने कलर को चेंज कर लिया। सपोज जो कलर है सराउंडिंग का वो ग्रीन है, फ्रॉग भी क्या हो गए? ग्रीन कलर के हो गए। तो फ्रॉग अब छिप जाएगा सराउंडिंग कलर के साथ, वो दिखने में अब दिक्कत करेगा, वो दिखाई आसानी से नहीं देगा। एंड दैट इज कॉल्ड कैम्यूफ्लेज। मीन्स फ्रॉग क्या हो गए? कैम्यूफ्लेज कर गए। कलर चेंज करना इज मिमिक्री। कलर चेंज होने के बाद क्या हुआ? कैम्यूफ्लेज। तो बात ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, नाउ ये बात यहाँ पे दे रखा है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आगे कहता है कि आप शायद पीक समर में, पीक विंटर में फ्रॉग को आप नहीं देखते होंगे। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे वो सो रहे होते हैं, दे आर डूइंग द हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो याद रखेंगे, समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन। फ्रॉग दोनों कर सकता है। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंटर स्लीप करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर स्लीप करते हैं, और फ्रॉग दोनों ही करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये बातें एनिमल किंगडम से हमने निकाली है कि फाइलम इनका कॉर्डाटा है, सब फाइलम इनका क्या है? वर्टिब्राटा। जो सुपर क्लास है वो क्या? टेट्रापोडा। क्लास इनका एम्फीबिया है, जीनस इनका राना है, स्पीशीज इनका टिग्रीना है। ध्यान रखेंगे। आइए, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जरा बात कर ले। तो क्या आपने कभी टच किया है स्किन के फ्रॉग को? कभी टच किया आपने अगर टच किया तो आपने ऐसा देखा होगा कि काफी वो स्मूथ होते हैं और स्लिपरी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके स्किन के में क्या होते हैं? म्यूकस होते हैं प्रेजेंट, जिसके वजह से स्मूथ भी है और स्लिपरी भी होता है। आप पकड़ेंगे वो हाथ से निकल के बाहर चला जाएगा। ये ऑलवेज मेंटेन करते हैं अपने स्किन का मॉइस्ट कंडीशन। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो वो मर जाएंगे, ऐसा होता है। अब कलर की जरा बात कर ले कि इनकी बॉडी की डॉर्सल साइड कैसे होती है और वेंट्रल साइड कैसे होती है। देखिए, डॉर्सल साइड क्या है? दैट हमारे लिए ये है हमारा वेंट्रल साइड और ये है हमारा डॉर्सल साइड। सेम हमारे फ्रॉग के साथ भी है। तो ये हमारा वेंट्रल साइड हो जाएगा, सेम फ्रॉग के साथ भी। जो आंख जिस तरफ देख रहे हैं आप ऐसा ले लो, दैट्स कॉल्ड वेंट्रल साइड, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड। तो फ्रॉग का जो आप देखते हैं ना बाहर से, वो डॉर्सल साइड को देख रहे होते हैं, जो कि आपको ग्रीन दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन टाइप का, और उस पर इरेगुलर डार्क स्पॉट है ब्लैक कलर के। देखिए सर,
तो ऑलिव ग्रीन होते हैं इनके कलर, डॉर्सल बॉडी बैक साइड वाला, और इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं, आप जान रहे हैं। वेंट्रल साइड कैसा होता है, पेल येलो, मीन्स हल्का येलो होता है। याद रखेंगे फ्रॉग पानी में तो जरूर रहता है बट पानी कभी पीता नहीं है, तो पानी कैसे जाएगा उसके बॉडी में, स्किन के थ्रू जाएगा, वो कभी मुंह से पानी नहीं पीता है, याद रखेंगे। ये बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे करेगा, थ्रू स्किन। चलिए, फ्रॉग के बॉडी को हम दो पार्ट में बांट पाते हैं, हेड एंड ट्रंक। नेक जैसा इनमें नहीं है। अब फ्रॉग को तो आप जानते हो, उनमें तो पूंछ भी नहीं है, इनमें नेक भी नहीं होता, पूंछ भी नहीं होता। नेक नहीं होने का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, आप जरा मुझे देखो, क्या आप ये बता पाओगे मेरा हेड कहाँ से कहाँ तक है, यहां से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया? क्या फ्रॉग में आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि हेड कहाँ पे खत्म हुआ है? नहीं बता पाओगे एग्जैक्टली, है ना। तो क्योंकि इसमें नेक नहीं है, नेक अगर होगा तो एग्जैक्टली हम बता पाएंगे यहाँ पे हेड एग्जैक्टली इस पोर्शन में एंड हो गया, और यहाँ से थॉरेक्स मींस बॉडी पार्ट हमारी शुरू हो जाती है, और ये पार्ट हमारा नेक है। ऐसा कुछ पार्ट इनमें नहीं होता है फ्रॉग में। चलिए, इनमें टेल भी नहीं है, नेक भी नहीं है, आगे बात करेंगे। माउथ के ऊपर क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, नाक का छेद, जहां से वो सांस ले सकते हैं। आईज जो होते हैं बाहर की तरफ निकला होता है, जरा गौर से देखिए, क्या बाहर की तरफ निकला हुआ है आंख? आप जानते हैं, आपने देखा है फ्रॉग को कई बारी। एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। देखिए, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको थर्ड आईलिड भी कहते हैं। व्हाट इज आईलिड? तो देखिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको? तो जो मूवमेंट है स्किन का, दैट पार्ट इज कॉल्ड आईलिड। ये पलके, आंखों का पलके। तो हमारा कौन सा जो आईलिड है वो मूव कर रहा है? ऊपर वाला। जो नीचे का है वो कांस्टेंट है, वो जहां पर वहीं रहता है, इट इज, ये मूव नहीं करता। लेकिन जो ऊपर वाला है वो मूव करता है, और हम आंख को बंद या खोल पाते हैं। क्लियर? और हमारे पास दो ही हैं आईलिड, है ना। थर्ड भी हमारे पास मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूस्ड है, डेवलप नहीं किया हुआ। यहाँ जो आप देखते हैं ना कि ये हमारा थर्ड आईलिड है, मतलब वो बन नहीं पाया, वो वेस्टिजियल बन गए हमारे में। बट इन द फ्रॉग इट इज फंक्शनल। ओके। और भी कई सारे एनिमल्स में होते, लाइक क्रोकोडाइल में होते हैं, कैमल में भी होते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिल जाते हैं। तो क्या करेगा ये, प्रोटेक्शन देगा आईज को। जैसे अगर मैं पानी में जाऊं, कीचड़ में जाऊं, तो मैं आंख को खोल नहीं पाऊंगा, मतलब मैं देख ही नहीं पाऊंगा। अब फ्रॉग तो पानी में रहते हैं, कीचड़ में है, आंख खोल के देखना है तो कैसे देखेंगे? तो एक अलग सा एक होना चाहिए मेम्ब्रेन, जो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, जो आंख को प्रोटेक्ट भी करेगा और हम देख भी पाएंगे बाहर का कुछ। तो वही काम आ रहा है इस मेम्ब्रेन का, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन द वाटर। जब पानी में रहेंगे तो उनको प्रोटेक्शन देगा, उनके आईज को। आगे, ऑन आइदर साइड ऑफ आईज, आंखों के दोनों तरफ क्या मिलेगा, कान मिलेगा। कान इनमें क्या है, टिम्पैनम, हमने बात करी थी, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। कहां पर, इन द एम्फीबियन भी, और इन द, बोलिए, इन द रेप्टाइल्स भी। ध्यान रखेंगे इनके बारे में। फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स दोनों ही इनके पास है, और इससे क्या करेंगे, वो स्विमिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, लीपिंग करेंगे, और ब्रूविंग भी करेंगे, है ना। हाइंड लिम्ब जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं फ्रॉग में, और जो फोर लिम्स होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं। और बात है क्या, हाइंड लिम्ब जो होते हैं उनमें 5 होते हैं डिजिट्स, मीन्स उंगलियां कितने होते हैं, 5। एंड आर लार्जर एंड मस्कुलर, वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और मस्कुलर, हाईली मस्कुलर होते हैं। और इसीलिए उनके कई सारे कंट्रीज में, इवन हमारे इंडिया में भी कुछ स्टेट में इसे खाया जाता है, इसके लेग्स को खाया जाता है। जैसे आप चिकन खाते हैं तो चिकन लेग्स भी खाते हैं ना, आपको अच्छा लगता है। तो कुछ जगह पे फ्रॉग के लेग्स को खाते हैं क्योंकि वो हाईली मस्कुलर होते हैं। फोर लिम्ब में 4 ही होते हैं उंगलियां, है ना, 5 नहीं होते, 4 ही होते हैं। चलिए आगे, फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन द स्विमिंग, जाली जैसा देखने को मिलता है कि जब तैरने में आसानी होगा। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में कुछ डिफरेंसेस है, इसमें 2 डिफरेंस को ध्यान में रखना है। पहला, वोकल सैक। आपने कभी देखा है कि फ्रॉग जो बारिश के मौसम में बहुत आवाजें निकालते हैं, टर टर की आवाजें निकालते हैं, बेसिकली दे आर अट्रैक्टिंग द फीमेल्स। तो आवाजें कौन निकाल सकता है, मेल। मेल का काम क्या होता है, उसको उस वोकल सैक को यूज करके बहुत लार्ज टाइप का वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो जितना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा,
फीमेल उतना ज्यादा उससे अट्रैक्ट होती है इन द फ्रॉग। आप ऐसा तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो वो उनका एक अलग प्रोसेस है, आप समझ पा रहे हैं। और दूसरा क्या डिफरेंस, ये वोकल सैक सिर्फ मेल में होता है, फीमेल्स में नहीं होता ना। सेकंड क्या है कि जो फोर लिम्ब है उनके फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड होते हैं मेल में, फीमेल्स में नहीं होते। ये दो डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे, है ना। पहला क्या, हमारा वोकल सैक होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, सैक है। और कॉपुलेटरी पैड कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, जो कि एब्सेंट होते हैं फीमेल फ्रॉग में। चलिए आगे बात करेंगे हम। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स इन द फ्रॉग। तो पहला हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या है देखिए जरा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इन द फ्रॉग। द फर्स्ट पार्ट इज द एलिमेंट्री कनाल एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द सम ग्लैंड्स दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पर इनके पास है लीवर है, पेनक्रियाज है, बट ध्यान में रखेंगे गॉल ब्लैडर भी एक जगह पर देखने को मिल जाते हैं ना। लीवर का काम क्या है, लीवर जूस मतलब बाइल जूस को प्रोड्यूस करेंगे, और बाइल जूस क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा। उस फैट के ब्रेकडाउन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। पेनक्रियास क्या करेगा, तो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करेगा, जो कि डाइजेस्टिव जूस होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। बाइल और जो गॉल ब्लैडर है ये क्या करेगा, ये बाइल जूस को स्टोर करेगा। याद रखेंगे, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस बट गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस। ना आगे एलिमेंट्री कनाल जो होते हैं उनका पाथवे क्या होता है, तो माउथ, कुछ वैसा ही पाथवे है जो हमारी बॉडी का है। माउथ, फिर माउथ का कैविटी, माउथ कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, हमारा फेरिंग्स आ जाएगा, फिर ऑसोफेगस आ जाएगा, फिर स्टमक आ जाएगा, फिर इंटेस्टाइन, फिर हमारा रेक्टम। बट ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लोएका है और हमारा क्लोएकल अपर्चर होता है यहाँ पर, ये बात ध्यान में आप रख लेंगे ना। इनका जो एलिमेंट्री कनाल है वो छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि ये कार्निवोर्स है। देखिए एलिमेंट्री कनाल की लेंथ के बारे में मैं अगर बात करूं तो कार्निवोर्स में सबसे छोटा होता है, हर्बीवोर्स में सबसे लंबा होता है, और जो ओमनीवोर्स है लाइक हम ह्यूमंस, इनमें ना बहुत छोटा ना बहुत लंबा, मीडियम लेंथ के होते हैं। अगर मैं लेंथ में थोड़ा सा और डिस्कस करूं, जैसे कि आप लायन ले लो, तो उनकी जो बॉडी की लेंथ होती है माउथ से लेकर टेल तक का, ऑलमोस्ट उनका डबल होता है, दो गुनी होती है उनकी एलिमेंट्री कनाल, उनका जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो। और अगर मैं किसी हर्बीवोर की बात करूं, जो हर्बीवोर्स है उसमें तकरीबन 20 गुना हो सकता है उनके लेंथ का। लाइक आप गाय ले लो, हेड से लेकर के उनके जो टेल तक का जो पार्ट है उसके ऑलमोस्ट 20 टाइम्स तक उनका लेंथ हो सकता है। तो इतने लंबे हो जाते हैं एलिमेंट्री कनाल, है ना। और हमारे में थोड़ा सा मीडियम लेंथ का ले लो, है ना, ऐसा करके। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पैराग्राफ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे फूड कैसे कैप्चर होगा, तो बाई लोब्ड टंग, उनके पास क्या होते हैं, बाई लोब टंग होते हैं, उनसे वो टंग को निकाल के कैप्चर कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, जो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, स्टमक में डाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता, तो कंप्लीटली कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में। स्टमक में पार्शियल हुआ डाइजेशन, अब खाना जाएगा इंटेस्टाइन में और वहां होगा कंप्लीट डाइजेशन। तो जो स्टमक में फूड है उसे हम काइम कहते हैं, वो हुआ पार्शियल डाइजेशन। उसको अब आगे हम ट्रांसफर करेंगे इंटेस्टाइन में, है ना। तो नाउ पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, नाम क्या देंगे, duodenum. Now, the duodenum receives bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through common bile duct. एक ही रक्त से तो दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइल जो है फैट को तोड़ेगा और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक, फाइनल डाइजेशन कहाँ हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन जो फूड हो चुका है, डाइजेशन फूड जो हो चुका है, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड, जैसे क्या बोलेंगे हम, विलाई एंड माइक्रोविलाई बोलेंगे। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो या फिर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रह गया, उसको हम बाहर निकाल देंगे, है ना, वेस्ट को बाहर निकाल देंगे। ऐसे रेक्टम से जाएगा, फिर क्लोएका के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द फ्रॉग। तो कैसे कैसे होगा, तो तीन तरीके से कर सकते हैं
रेस्पिरेशन मीन सांस लेने की बात कर रहे हैं। 3 तरीके से, पहला हमारा है स्किन के तरीके से, फिर लंग्स के हेल्प से भी सांस ले सकते हैं, एंड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बक्कल कैविटी इसे बोलेंगे ना। बक्कल कैविटी या इसे बक्कोफेरेंजियल भी कई बार हम कह देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बाय बक्कल कैविटी लीजिए। नाउ 3 तरीके से सांस ले पाएंगे। तो स्किन से सांस लेने को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। लंग्स से सांस लेने को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। और बक्कल कैविटी से सांस लेने को क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन कहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। इसका परसेंटेज भी चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं है, देन नोबडी विल आस्क यू ऑल दिस डाटा। और लंग्स से सबसे ज्यादा वो सांस लेते हैं। ये स्किन से सांस वो कब लेंगे? जब पानी में होंगे या फिर ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। याद रखेंगे, जो वो एस्टिवेशन में है, हाइबरनेशन में, तो सिर्फ स्किन से सांस ले रहे हैं, वो लंग से नहीं ले रहे, बकल कैविटी से वो नहीं ले रहे। और जब लैंड पे होंगे, जमीन पे होंगे, तो लंग से सांस लेंगे, लैंड पे होंगे तो बक्कल कैविटी से भी सांस ले सकते हैं। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी, इसका भी स्पेलिंग गलती हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर्कुलेटरी सिस्टम, सो ये होते हैं क्लोज्ड टाइप होते हैं। एंड इसमें 2 सिस्टम आ जाते हैं, एक ब्लड वाला सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, एंड ब्लड है। तो हार्ट जो होते हैं इनके वो 3 चैम्बर होते हैं, वी ऑल नो, विद एडिशनल चैम्बर जो कि होता है साइनस वेनसस एंड कॉनस आर्टेरियस, जो कि हम डायग्राम में देखेंगे भी आगे। ब्लड वेसल्स में क्या मिलेगा? हमें आर्टरी, वेन्स वगैरह मिलेंगे। ब्लड हमें क्या मिलेंगे? ब्लड सेल्स मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स। 3 तरीके से हम जानते हैं, बट ध्यान में क्या रखना है, इनके ब्लड में न्यूक्लियस होता है। क्या हमारे ब्लड में होता है? नहीं होते। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो वी हैव द लिम्फ चैनल मींस लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। लिम्फ में क्या है याद रखेंगे, इसमें कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं होते। आइए जरा अब हार्ट के बारे में एक बात किया गया इनके बारे में। तो हार्ट जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट की बॉडी में होती है, थोरेक्स पार्ट में। इट हैज 3 चैम्बर्स, हम जानते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, नाम क्या देंगे? पेरिकार्डियम। ये सेम बातें हमारे हार्ट में भी है, वहां भी होते हैं मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम, बट हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं साइनस वेनोसस, याद रखेंगे, ज्वाइंस द राइट एट्रियम। साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम, ये बात ध्यान में रखेंगे। मींस इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। द ventricle open into sac like conus arteriosus on ventral side of the heart। यहां देखिए जरा, ये हमारा रहा साइनस वेनोसस, क्लियर, किधर होता है ये? डॉर्सल साइड में। और जो हमारा वेंट्रल साइड पे हमें क्या देखने को मिलेगा? कॉनस आर्टेरियोसस देखने को मिल जाते हैं। आप ऐसे ध्यान रखें, ये कैसा है? ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। कौन हमारा? साइनस वेनोसस। इट ज्वाइंस व्हाट? राइट ऑरिकल। चलिए आगे जरा बात कर लें हम, राइट एट्रियम या फिर ऑरिकल। तो वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक बात हमने कर रखी है। ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, कैसे? थ्रू आर्टरीज, जो बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टम, क्योंकि उसमें प्योर ब्लड है तो आर्टरी से जाएंगे। फिर बॉडी से क्या आएगा? इम्प्योर ब्लड, कैसे आएंगे? वेन से आएंगे, तो उसको वेनस सिस्टम कह देंगे। कहाँ पे आएंगे? हार्ट में आएंगे, वेनस सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन भी यहाँ पर है बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन, जिसे हम कह, और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में भी। तो पहला जो हमारा लीवर इंटेस्टाइन उसे बोलते हैं हम हैप्टिक पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज हैप्टिक? लीवर वाला। और किडनी वाला को बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखेंगे।
ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा है और सेल्स है, ब्लड सेल्स में क्या आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। ध्यान रखेंगे आरबीसी कैसे होते हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड, मीन्स इसमें होते हैं न्यूक्लियस। ब्लड में क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, गैसेस मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, बाकी बात हमने कर रखी है। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ द एलिमिनेशन जो होंगे नाइट्रोजन वेस्टेज के वो कैसे होंगे, थ्रू वेल डेवलप्ड सिस्टम, जिसको बोलेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। नाउ इस सिस्टम में क्या मिलेगा हमें, जैसे हमारे बॉडी में होता है कुछ वैसे ही मिलेगा, लाइक ए पेयर ऑफ किडनी यूरेटर्स भी होंगे, वन पेयर, वन होगा क्लोएका एंड वन होंगे हमारे पास ब्लैडर। These are compact, dark, red, bean shaped structures। बात है किडनी की हो रही है, bean shape, जैसा हमारे बॉडी में कुछ वैसा ही है। And situated a little posteriorly in the body, मीन्स हमारे बॉडी के निचले भाग में देखने को मिलेगा। ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। यहां से बॉडी हमारी एंटीरियर की तरफ बढ़ रही है और ये बढ़ रही है पोस्टीरियर की तरफ, तो थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड में देखने को मिल जाती है। नाउ आगे ईच किडनी में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको बोलेंगे यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे या फिर नेफ्रॉन्स कहेंगे। अच्छा एक बात आप और जान लीजिए कि पोस्टीरियर में क्या है, जो हमारी किडनी होती है हमारे बॉडी में या फिर फ्रॉग की बॉडी में, जो हम अगर मान लीजिए हमें किडनी को निकालना है किसी के बॉडी से, तो कहाँ से निकालेंगे, क्या आगे से कट लगाएंगे कि बैक साइड से कट लगाएंगे, तो जिस तरफ वो है उस तरफ से लगेंगे। मीन्स अगर वो आगे की तरफ टिल्टेड है हमारा किडनी तो आगे से कट लगा के निकालेंगे, और पीछे की तरफ से नजदीक पड़ेगा तो बैक साइड से निकालेंगे, तो बैक साइड से कट करके निकालते हैं, मतलब किडनी बैक साइड की तरफ। मीन्स मान लो ये हमारा बॉडी का सेंटर है, ये बॉडी है, तो किडनी थोड़ा सा बैक साइड में है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा बैक साइड में है, कुछ ऐसा ध्यान में रखेंगे। चलिए ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिकल कॉलम। चलिए आगे बात करेंगे। नेफ्रॉन समझ गए आप। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम किडनी, आप जानते हैं मेल फ्रॉग में, एंड यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, कहाँ पे, मेल में। क्लियर, ऐसा हमारे बॉडी में भी है। चलिए और ये क्लोएका में जाके खुलते हैं, एक डायग्राम में भी हम देखेंगे, ये देख लेते हैं। देखिए ये रहा किडनी और इस पे है टेस्टिस, है किडनी के ऊपर वाले पोर्शन में टेस्टिस अटैच्ड है। टेस्टिस और किडनी में एक फंक्शनल कनेक्शन है, याद रखेंगे, ऐसा हमारे बॉडी में नहीं है, फ्रॉग में है। किडनी और टेस्टिस में एक फंक्शनल कनेक्शन है, मतलब यूरिन भी ऐसे ही पास करते हुए कहाँ पे आएगा, क्लोएका में आएगा, और टेस्टिस जो छोड़ेगा गैमेट वो किडनी से होते हुए, इसी डक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, क्लोएका में पहुंचेगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा, जो यूरिनरी सिस्टम है वो भी हमारा इसमें आ रहा है। रेप्रोडक्टिव सिस्टम भी कभी यही पार्ट है, ठीक, कौन हमारा, यूरिनोजेनिटल डक्ट या फिर ट्रैक्ट। क्लियर। अब जो क्लोएका हमारा है ना, क्लोएका में कहाँ से क्या क्या आ रहा है, तो टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है, मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ रेप्रोडक्टिव सिस्टम। यस। अब किडनी से यूरिन आ रहा है, यूरिनरी सिस्टम, और यहाँ पे हमारा रेक्टम है, मीन्स जो इंटेस्टाइन था वो यहाँ से आके यहाँ जुड़ता है, ये भी हमारा किधर आ रहा है, क्लोएका में। तो तीन सिस्टम का कॉमन चैम्बर है क्लोएका। बट ये जो हमारा डक्ट है ये सिर्फ 2 सिस्टम का कॉमन पार्ट है, ध्यान रखेंगे, तीन का नहीं। अब देखिए, तो हम ये बोल पाएंगे कि मेल में किडनी और टेस्टिस में एक फंक्शनल कनेक्शन है। हाँ, क्या ऐसा फीमेल में भी है? नहीं, किडनी का पाथवे अलग है और ओवरी का पाथवे अलग है। आना उसको क्लोएका में भी है, बट फ्रॉम द डिफरेंट पाथवे, फ्रॉम थ्रू डिफरेंट ट्यूब्स और डक्ट्स, ध्यान रखेंगे। आइए जरा आगे बात करें हम। तो कहता भी आगे, क्या बोलता है, इन फीमेल्स यूरेटर ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, वो अलग अलग खुलते हैं, बट यहाँ पे कंबाइनली खुल रहे हैं, नहीं, यहाँ पे ये अलग खुल रहा है, ये अलग खुल रहा है, इसे बोलेंगे ओविडक्ट बोल देंगे इसे। चलिए, द थिन वॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, कुछ ऐसा हमारे बॉडी में भी तो है, विच ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोएका, जो रेक्टम जो है वो भी कहाँ खुल रहा है, क्लोएका में खुल जा रहा है। फ्रॉग जो होते हैं दे आर यूरियोटैलिक, हम जानते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्टेज है वो कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। चलिए
ध्यान रखेंगे एक फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन टेस्टिस एंड किडनी, यहाँ पे नहीं होते हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द फ्रॉग। इसके दो पार्ट होते हैं, न्यूरल सिस्टम भी है और इंडोक्राइन सिस्टम भी है। कुछ ऐसा ही हम पढ़ते हैं ह्यूमन के बारे में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं कुछ ऐसा यहाँ भी देखने को मिल जा रहा। तो न्यूरल सिस्टम में क्या मिलेगा, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। आपको ऐसे ही याद रखनी है। हमारे बॉडी में हमने कैसे पढ़ा था, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, सीएनएस एंड पीएनएस। जो सीएनएस है उसको बांटा दो पार्ट में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो पीएनएस क्या है उसको बांटा हमने एएनएस एंड एसएनएस। फिर जो एएनएस है उसको बांटा हमने दो पार्ट में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कुछ ऐसे हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया। दोनों को आप साथ में याद करें ताकि आप डिफरेंस समझ सकें कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो ऐसे टॉपिक्स में। आइए, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन्स होंगे प्रोड्यूस थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन है ग्लैंड से, तो ये सारे ग्लैंड्स है जो कि हमारे बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। आइए यहाँ बात करेंगे। तो जो सीएनएस हमारा, इसके दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, जो पीएनएस है इसके दो पार्ट है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व। दोनों कितने होते हैं, 10-10 फ्रॉग में। फिर एएनएस, अगर यही बात अगर ह्यूमंस में कर देंगे तो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। कुछ ऐसा हमारे बॉडी में ना। एएनएस को दो पार्ट में बांटा गया, ध्यान रखेंगे। चलिए ना, अब ब्रेन का पार्टीशन देखिए, ह्यूमन का ब्रेन का पार्टीशन थोड़ा अलग तरीके से किया गया है और यहाँ पे अलग तरीके से किया गया। जैसे कि ये देखिए, फोर ब्रेन, इसमें ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और डायंसेफेरल। आपको ऐसे ही याद रखनी है ना। फिर मिड ब्रेन में क्या है, ऑप्टिक लोब्स होते हैं, कितना, 1 पेयर। देखिए ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये है अनपेयर्ड, एक ही होते हैं। हाइंड ब्रेन में दो ही पार्ट लिखा गया, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, याद रखेंगे, है ना। चलिए, ब्रेन कहाँ होते हैं, ब्रेन बॉक्स में होते हैं जिसे क्रेनियम कहते हैं। इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर। चलिए, अब यहाँ पे एक लाइन और है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो पासेस आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू अ स्पाइनल कॉर्ड। सपोज कीजिए ये हमारा मेडुला है और ये हमारा जो हाथ है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो मेडुला ही आगे जाकर ऐसे आगे जाके क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाते हैं मेडुला ही। ये मेडुला का है इलोंगेशन है जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला तो ब्रेन में है, ब्रेन स्कल में है, तो वहां से कैविटी होना चाहिए जहां से निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड। वो कैविटी कैसा दिखाई देगा, तो मैं आपको ह्यूमन के रेस्पेक्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए जरा, वी आर गोइंग टू सी द फोरामेन मैग्नम। ये हमारा ह्यूमन का स्कल है। चलिए यहाँ पे कलरफुल डायग्राम देखेंगे। जो लास्ट ब्रेन जो देख पा रहे हैं, ये पर्पल कलर का, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में एक कैविटी होते हैं, यहाँ देखेंगे ये वाला। इसी कैविटी के थ्रू हमारा भी स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है। कुछ ऐसा ही फ्रॉग में भी होते हैं। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे इस बोन को हटाया गया है और हम देख पा रहे हैं कि एक कैविटी है, ठीक है। और इस कैविटी का नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। इसी कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड निकल के कहाँ पहुंचते हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। मैं आपको एक और दिखाता हूँ थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम। ये स्कल देखिए जरा, इसके लोअर पार्ट को निकाल दिया गया और ये हमारा क्या है, जो पर्पल कलर का है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन। और यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं, वी कैन सी द फोरामेन मैग्नम। दिस कैविटी इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। ओके, चलिए हम पहुंचते हैं अपने कंटेंट पे। आइए, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन्स इन द फ्रॉग्स। हियर ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम ध्यान में रखेंगे। इनमें से जो दो हैं, ये आईज एंड टिम्पैनम मींस इंटरनल ईयर, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। बट बाकी जो सारे हैं ये बस सेल के एग्रीगेट्स हैं अराउंड द नर्व एंडिंग। यहाँ देखेंगे जरा, आईज जो हैं ये एक पेयर है, एक पेयर में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ऑर्बिट में होते हैं। आंखों, यहाँ पे जो स्कल में कैविटी होता है, आंखों वाली कैविटी, उसे ऑर्बिट कहते हैं। हमारे बॉडी में भी सेम कहानी है। स्कल में कैविटी होती है यहाँ पे, इसको ऑर्बिट कहते हैं, उसी में हमारी आंख होती है। फ्रॉग में भी सेम कहानी है।
फ्रॉग हैव सिंपल आईज, मतलब एक ही यूनिट से बने होते हैं, और अगर बहुत सारे से बने हैं तो उसको बोलेंगे कंपाउंड आई बोलेंगे। कंपाउंड आई में देखने को मिलता है इंसेक्ट वगैरह में। नाउ एक्सटर्नल यहाँ पे नहीं होते हैं इन फ्रॉग्स, एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। ईयर क्या है, इट्स ऑर्गन ऑफ हियरिंग बट बैलेंसिंग भी काम करता है, ध्यान रखिएगा उसके बारे में। अब नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फ्रॉग। देखिए जरा, यहाँ पे मेल में किडनी है और यहाँ पर ओवरी है, सॉरी दैट इज ओवरी, है ना। और हमने एक कनेक्शन की भी बात कर रखी है, म्यूचुअल जो कनेक्शन, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक फंक्शनल कनेक्शन होता है वो मेल में है, फीमेल्स में नहीं होते हैं। तो आइए जरा समझते हैं। फ्रॉग के पास वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो मेल में क्या है, टेस्टिस होते हैं कितने, 2 होते हैं, येलो कलर के होते हैं और ओवाइड होते हैं, ओवल शेप के, which are found adhere to the upper part of kidney। क्या आप देख पा रहे हैं, अपर पार्ट ऑफ किडनी से जुड़े होते हैं by डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इट्स अ मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं मेसोर्शियम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। वासा एफ्रेंसिया निकलता है किडनी से, कितने होते हैं, 10 से 12 होते हैं फ्रॉम द टेस्टिस। दे इंटर द किडनी, जो वासा एफ्रेंसिया अगर गौर से आप देखिए जरा, ये किडनी में इंटर कर रहे हैं, और किडनी में एक कनाल है उसे बोलते हैं बिदर्स कनाल, याद रखेंगे उसे क्या बोलते हैं, बिदर्स कनाल, ठीक है। तो जो टेस्टिस है फिर वासा एफ्रेंसिया, उसने किडनी में एंटर करी, किडनी में क्या है हमारा बिदर्स कनाल, इसके पाथवे को भी आगे हम नोट करेंगे। फाइनली कहां पहुंचेगा, इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये रहा हमारा डक्ट, डक्ट जो कहां खुलेगा, क्लोएका में, क्लोएका से कहां जाएगा, क्लोएकल अपर्चर से फिर बाहर निकल जाएगा। विद द डक्ट हो गया, कम्स आउट थ्रू किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। क्लोएका छोटा होता है, मीडियन चैम्बर है, दैट यूज्ड टू पास फीकल डाइजेस्टिव सिस्टम से, यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और स्पर्म हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, तीनों आते हैं कहां पे, क्लोएका में, फिर बाहर निकल जाते हैं वहां से थ्रू क्लोएकल अपर्चर। अब बात करेंगे फीमेल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या, ए पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ओवरीज कहाँ होते हैं, नियर किडनी ये भी है, बट देयर इज नो एनी फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, जो ने बात पहले भी कर रखी है। एक पेयर है ओविडक्ट की, एक ओवरी से एक ओविडक्ट, तो 2 है तो 2 होंगे ओविडक्ट, तो 1 पेयर हो गया। अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली, अलग अलग खुलते दोनों क्लोएका में। एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा एक बार में करेगी प्रोड्यूस। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल हम जानते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा, तो लार्वल स्टेज जो होते हैं टैडपोल, पूंछ वाले होते हैं टैडपोल, और टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करते हैं, मोर्फोलॉजिकल चेंज लाते हैं और बन जाते हैं एडल्ट, याद रखेंगे। इसमें एक हार्मोन का भी रोल है, दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। चलिए पाथवे ध्यान में रखेंगे, टेस्टिस से निकलेगा वासा एफ्रेंसिया, वो जाएगा किडनी में, किडनी में हमारा बिदर्स कनाल है, फिर वहां से होगा ओपन वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में, जो कि हमारा यूरेटर है एक्चुअली में, और फिर हमारा क्लोएका, फिर क्लोएकल अपर्चर, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ फ्रॉग के बारे में कुछ बात ध्यान में रखेंगे, क्या ये इंसेक्ट खाते हैं, और इंसेक्ट क्रॉप को खाता है। तो अगर फ्रॉग ने इंसेक्ट को खा लिया तो वो क्रॉप को खा नहीं पाएंगे, क्रॉप बच गया, याद रखेंगे क्रॉप इससे बच जाता है, ठीक है। नाउ ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है फ्रॉग, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लिंक है ये हमारे इकोसिस्टम का। अब बहुत सारे कंट्रीज में मस्कुलर लेग को खाया जाता है एज ए फूड बाय मैन। चलिए अब हम बात कर पाएंगे कॉकरोच के बारे में, तो आइए जरा शुरू करें। देखिए कॉकरोच का जो जनरल कलर होते हैं दैट इज ब्राउन या ब्लैक, बट ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर भी ये हो सकते हैं, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में। साइजेस इसके होते हैं 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। इनमें लॉन्ग एंटीना होते हैं जो कि हम जानते हैं, एंड दे हैव लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन एंड ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, उसमें हेड मिलेगा आपको। चलिए नेचर कैसा होता है यार, नॉकटर्नल इन नेचर, मींस एक्टिव होते हैं नाइट में, दिन में एक्टिव होता नहीं होते हैं, एंड दे आर ओमनीवोर, याद रखेंगे दे आर ओमनीवोर्स। ये कहाँ मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस पे,
थ्रू आउट दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में हर जगह ऑलमोस्ट ये मिल जाते हैं। अब ये घर में रहने लग गए हैं तो ये एज अ सीरियस पेस्ट ये डिजीज फैलाते हैं, प्लांट को भी हार्म कर लेते हैं। सब बात को ध्यान में आप रखेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो पहला कॉमन स्पेसीज जो है वो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। अब ये इंडियन स्पेसीज है जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो इनके नाम में अमेरिकाना क्यों पड़ा? देखिए ऐसा है कि जो कॉकरोच है, ऐसा माना जाता रहा कि अमेरिका से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं, तो नाम में ऐड कर दिया गया अमेरिकाना, बिकॉज ये अमेरिकन स्पेसीज है। बाद में पता लगा कि अमेरिका में पे भी ये इंडिजिनस नहीं है, मीन्स वहां भी कहीं और से आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से। लेकिन तब तक नाम तो हमने दे चुका, नाम हमने उसका डाल दिया, तो नाम अभी भी अमेरिकाना है। तो हम ये समझेंगे कि इंडिया में जो कॉकरोच होते हैं वो अमेरिका से आए। तो जिस टाइम में नाम रखा जा रहा था ऐसा माना जा रहा था कि वो अमेरिकन ही हैं, वो कॉकरोच अमेरिका में ही वो हमेशा से रहे हैं। बट बाद में पता लगा कि वो अमेरिका में भी हमेशा से पाए जाते नहीं रहे, वो अफ्रीका से वहां पे गए थे, तो मेनली वो अफ्रीकन है। तो उनका नाम होना चाहिए था पेरी प्लानेटा अफ्रीकन्स, कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट नाम तो पड़ चुका है, चेंज नहीं कर सकते। इनका जो लेंथ होता है जो हमारे इंडिया में है 34 से 53 मीटर लॉन्ग होते हैं। विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, ध्यान रखेंगे इन द मेल्स। बॉडी के 3 पार्ट है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इंटायर बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है? हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है, और ये पॉलीमर होते हैं नार्व नाम के। नाउ ये होते हैं ब्राउन कलर के। आइए और जरा बात कर ले। इसी काइटिन की वजह से इनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलता है, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, हर जगह पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। एंड इनकी जो आबादी है, इनकी जो स्पेसीज डायवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा है, इसी वजह से ड्यू टू द एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन। ध्यान रखेंगे इन ईच सेगमेंट, है ना, एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स, प्लेट्स के फॉर्म में इनके एक्सोस्केलेटन है। तो दो तरफ है, हमारा वेंट्रल साइड में भी है और डॉर्सल साइड में भी है। तो वेंट्रल साइड में जो है उसे बोलते हैं स्टर्नाइट, स्टर्नम से याद कर लेंगे, स्टर्नाइट, है ना। और जो डॉर्सल साइड में उसे बोलते हैं टर्गाइट। तो दोनों को जोड़ना होगा, जोड़ते हैं। अर्थ्रोपोडा में है, अर्थ्रो जोड़ने वाला, अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसी को कहते हैं आर्टिकुलर, जोड़ने वाला, आर्टिकुलेट करने वाला, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रखें इसको, है ना। इन दोनों को साथ में, इन दोनों प्लेट को साथ में कहते हैं स्क्लेराइट्स कहते हैं, जो कि दो टाइप के हैं, एक हमारा टर्गाइट है, एक हमारा स्टर्नाइट है। ध्यान रखेगा ना, दो टाइप के। हेड जो होते हैं दे आर ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल्स। ठीक है, हेड के पास 6 सेगमेंट होते हैं, जो कि ग्रेट मोबिलिटी है मूवमेंट का इन ऑल डायरेक्शन। कितने होते हैं हेड में सेगमेंट? 6 होते हैं सेगमेंट, ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। फ्लेक्सिबल नेक है, मीन्स नेक भी इनके पास है। हेड में क्या होते हैं? कंपाउंड आई, कितने? 1 पेयर। कंपाउंड आई क्यों? बिकॉज ये मल्टीपल पार्ट से मिलकर बना होता है, इसे मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, मीन्स हर एक यूनिट में एक इमेज बनता है। मतलब ये हो गया, हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में पूरा मिलके एक सिंगल इमेज बनते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? एक यूनिट में एक इमेज। अगर 2000 यूनिट्स है तो 2000 इमेज बनेगा इसमें, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। चलिए, द पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनास में होते हैं। एंटीना क्या करेंगे कि कहाँ होते हैं? पहले सॉकेट में होते हैं, जो कि हमारे आंख के जस्ट पास में होते हैं, इनमें कॉकरोच। एंटीना आर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एंटीना के पास, जो कि हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स appendages फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट्स। याद रखेंगे इनका जो माउथ है वो कैसा है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ है। माउथ का जो पार्ट्स है वो 6 पार्ट्स है। कौन कौन? जरा मेरे साथ बोलेंगे ना, ऐसे ऐसे करेंगे हाथ, है ना। लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। एक लैब्रम, एक लेबियम, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला। अपर लैब्रम, लोअर लेबियम, अपर लिप, लोअर लिप, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला। कुछ ऐसे करके, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। फिर से लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। हम ऐसे ही याद करेंगे तो हम याद कर पाएंगे। और इन सब के बीच में क्या मिलेगा? टंग। क्या बोलते हैं? हाइपोफैरिंग्स कहते हैं। इट बिहेव्स एज टंग। अगेन फिर से याद, कॉकरोच के माउथ पार्ट को याद हम कैसे तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स को याद हम कैसे करेंगे? बाय
लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। एक लैब्रम, एक लेबियम, दो मैंडिबल, दो मैक्सिला। अपर लिप, लैब्रम, लोअर लिप, लेबियम, दो मैंडिबल, दो मैक्सिला। और बीच में जो बच गए उसमें क्या मिलेंगे हमें? हाइपोफैरिंग दैट बिहेव्स एज टंग। चलिए आगे से बात कर ले हम। आंख के पास जो पार्ट देख रहे हैं ये ऑसलस है, ये ध्यान में आप रख लेंगे। और नेमिंग आपको ध्यान में रखनी है। ये पार्ट ग्राइंडिंग के लिए है और ये पार्ट इंसीजिंग के लिए है, इसमें ध्यान में रखेंगे आप, है ना। चलिए अब देखिए जरा, हमने यहाँ पे बताया मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होते हैं जो कि एक्ट एज टंग, क्या बोलेंगे? हाइपोफैरिंग्स कहेंगे, जो कि कैविटी के बीच में होते हैं, इनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स। थॉरिक्स, अब आगे हमने बात कर ली हेड की, बात करेंगे अब थॉरिक्स के। थॉरिक्स के तीन पार्ट है, प्रोमेसोमेटा, प्रोमेसोमेटा, और तीनों से दो दो लेग आएंगे, दो लेग दो लेग दो लेग। क्लियर? नाउ विंग्स कितने होते हैं? चार, मीन्स 2 पेयर। तो 1 पेयर विंग्स यहां से आएंगे, 1 पेयर यहां से आएंगे, प्रो से विंग्स नहीं आते। जो पहला वाला है वो 4 विंग है, जो दूसरा वाला वो क्या? हाइंड विंग। उड़ने में हेल्प कौन करेगा? हाइंड विंग। हाइंड विंग कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस मींस पतला होता है, और ये कैसा? डार्क, ऑपिक एंड लेदरी, लेदर जैसा होता है, और ये हाइंड विंग को कवर करता है। मींस जब भी आप देख रहे हैं कॉकरोच को चलते हुए, उड़ते नहीं, चलते हुए, तो आप उसके 4 विंग्स को देख रहे हैं और आपको हाइंड विंग दिखाई नहीं देता है। तो हाइंड विंग को हम कब देख पाएंगे? जब वो उड़ेगा, सिर्फ जब उड़ेगा तभी हम देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे हाइंड विंग्स, है ना। ध्यान रखेंगे। तो इस विंग को कहते हैं मेसोथोरेसिक, बिकॉज मेसोथोरेक्स से निकला हुआ है, और इसे बोलेंगे मेटाथोरेसिक विंग बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। उसी बात को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, बस फर्स्ट पार्ट ध्यान में रख लेंगे। हेड जो है कनेक्टेड है थॉरिक्स से बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथैरिक्स, नाम क्या? नेक। बाकी बातें वही लिखी हुई है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एब्डोमेन पार्ट। तो एब्डोमेन चाहे मेल हो फीमेल हो, 10 होते हैं सेगमेंट। कितने होते हैं? 10 होते हैं सेगमेंट एडल्ट में। इन फीमेल्स की बात करें, 7th स्टर्नम होता है बोट शेप का, और ये 8 और 9th के साथ मिल करके बनाते हैं ब्रूड और जेनिटल पाउच। इसमें हमें 3 पार्ट देखने को मिल जाते हैं, फीमेल गोनोपोर, स्पर्म थिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड देखने को मिल जाते हैं। मेल्स में क्या है? ये यही पाउच कहाँ मिलेगा हमें? तो ये मिलेगा डॉर्सली 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, इससे कवर्ड होते हैं। इसे याद रखेंगे आप। नाउ इसमें क्या सब मिलेगा हमें? अगेन 3 पार्ट्स है, तो डॉर्सल, एनस, वेंट्रल, मेल गोनोपोर एंड गोनेपोफाइसिस, ये नाम ध्यान में आप रखेंगे। मेल में कुछ ऐसा पार्ट है जो फीमेल्स में नहीं होते, उसे बोलते हैं एनल स्टाइल, इसे हम कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं। कॉकरोच में मेल में होते हैं स्टाइल, फीमेल्स में नहीं होते। प्लांट की बात करेंगे जो स्पर्म में, तो फीमेल में स्टाइल है, मेल में नहीं है, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, है ना। एब्सेंट होते हैं फीमेल्स में स्टाइल। लेकिन जो सरसी है वो दोनों में होते हैं, 10th सेगमेंट में होता है एनल सरसी। डायग्राम में आप देख पाएंगे यहाँ पर एनल सरसी एंड ये रहा कॉर्डल स्टाइल, और ये रहा हमारा एनल सर्कस या सरसी। चलिए we can talk more. Now we can talk about the anatomy of the cockroach. तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके 2 पार्ट में बांटेंगे हम, एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पर दे हैव सैलिवरी ग्लैंड, जो होते हैं 1 पेयर, जो कि अटैच्ड है ऑसोफेगस से। नाउ एलिमेंट्री कनाल में 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, याद रखेंगे, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। जरा फोटो में देखिए, सबसे मोटा कौन है? फोरगट। उससे कम मोटा कौन है? हाइंडगट। उससे सबसे कम मोटा कौन है? मिडगट। मींस हाइंडगट मिडगट से थोड़ा सा मोटा है, ध्यान रखेंगे। चलिए मिडगट को हम मेसेंट्रॉन भी कहते हैं। अब फोरगट जो है, ये पूरा का पूरा फोरगट ये लाइंड होता है क्यूटिकल से, पूरा का पूरा फोरगट। नाउ इसका पार्ट क्या है? पाथवे क्या है? तो माउथ से गिजार्ड तक का पार्ट होता है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्या क्रॉप बर्ड्स में भी था? जी हाँ, वहां भी होते क्रॉप्स, है ना। एडिशनल चैम्बर, ये स्टोर करता है फूड, मतलब पेट जैसा काम करता है। और ये मिक्सी जैसा है, मतलब जैसे कि मिक्सी होता है ना, मिक्सी पे जो रखते हैं वो डब्बा सा, उसमें ब्लेड होते हैं, तो कुछ ऐसा समझो, जो डब्बा है वो क्रॉप है और जो ब्लेड है वो गिजार्ड है ना। तो डब्बा स्टोर कर रहा है और गिजार्ड उसको कटिंग कर रहे हैं, नहीं।
ग्राइंडिंग कर रहे हैं फूड को, तो ऐसा। इसको गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। मिड गट की तरह बात करेंगे, देखिए जरा। अब फोर गट एंड मिड गट के जंक्शन पे हमें देखने को मिलता है हैप्टिक एंड गैस्ट्रिक सिकी। कितना होते हैं? 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल, मींस ओपनिंग एक ही है ना। कितने होते हैं? 6 से 8। अब मालपीगियन टिब्यूल कहाँ होते हैं? मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। ध्यान रखेंगे कितने होते हैं? 100 से 150 येलो कलर के होते हैं। काम क्या करेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालेंगे हेमोलिम्फ से। हाइंड गट क्या है? ब्रॉडर है मिड गट से, हम जानते हैं। और हाइंड गट का 3 पार्ट, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम खुलता है एनस में खुलते हैं। गिजर्ड की तरह बात कर लें। गिजर्ड के 2 लेयर हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, जैसा हम वहां पे देखते हैं मिक्सी में कुछ ऐसा है ना। बट याद रखेंगे, जो आउटर है वो मोटा होता है, सर्कुलर है और मसल्स का बना होता है। जो इनर है वो भी मोटा है, थिक है और बट क्यूटिकल के बने होते हैं। बट 6 हाईली काइटनस प्लेट उसको टिथ कहते हैं। क्लियर? ऐसा। आइए सर आगे बात करेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ओपन टाइप होते हैं, हम जानते हैं। पुअरली डेवलप होता है और ये खुलते हैं ओपन स्पेस में, जिसे हेमोसील कहते हैं। विसल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बाथ किए जाते हैं उस हेमोसील में जहां पे ब्लड वगैरह आते हैं। हेमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स। ध्यान रखेंगे हार्ट 13 चैम्बर के होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर के। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 13 होंगे। बट अलारी मसल्स 12 होते हैं, एक कम। याद रखेंगे ना, जो कि डायग्राम में आप गौर से नोटिस करोगे तो मिलेगा 12। आइए आगे। नाउ ये मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स में हमें देखने को मिल जाता है क्या? हमारा हार्ट का थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, है ना। क्या होता है? ये फनल शेप के देखने को मिल जाते हैं। ब्लड फ्रॉम साइनसेस मींस कैविटी इंटर थ्रू ऑस्टिया एंड पम्प्ड आउट एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह बात अगर हम कर ले कॉकरोच की, तो क्या होगा? यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया मिल जाते हैं, जो कि हमारे जो ओपन होते हैं थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, जिसे बोलेंगे स्पाइरकल। तो ये मान लो कॉकरोच की बॉडी है, इसके इस लैटरल साइड पे होल होते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइरकल होते हैं, जो कि गाइडेड बाय स्फिक्टर। मींस यहाँ पे स्फिक्टर लगे होते हैं जो उसको ओपनिंग क्लोजिंग में गाइड करेगा। चलिए, तो कितने होंगे हमारे स्पाइरकल? 10 पेयर। तो कितने होंगे स्फिक्टर इस पार्ट में? 10 पेयर। एक में एक होता है स्फिक्टर। तो ट्रैकियल ट्यूब्स है जो कि आगे डिवाइड होंगे ट्रैकियोल्स में, फिर आगे वो जाएंगे ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के अंदर में। ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल इज गार्डेड बाय स्फिक्टर्स। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होगा? ट्रैकियोल्स में होंगे थ्रू डिफ्यूजन। बात करेंगे अगर हम एक्सक्रीशन की, तो इनमें 4 ऑर्गन्स देखने को मिले। सबसे मेन हमारा है मालपीगियन टिब्यूल, जो कि ग्लैंडुलर सेल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, सीलिया वाले। और ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट को, है ना, और उसको कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड में और उसको बाहर निकालेंगे हाइंड गट से। कॉकरोच कैसे होते हैं? यूरिकोटैलिक। अब इनके अलावा 3 अदर पार्ट भी है, लाइक फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। ये भी हेल्प करते हैं इन द एक्सक्रीशन, याद रखेंगे। नर्वस सिस्टम की अगर बात कर ले, तो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। सेगमेंटली, एक सेगमेंट सेकेंड सेगमेंट में ऐसे करके वो अरेंज होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं गैंग्लिया। 3 होते हैं थॉरेक्स में और 6 होते हैं एब्डोमेन में, ऐसा करके। नर्वस सिस्टम जो है पूरे बॉडी में फैला होता है इनमें। कॉकरोच में क्या है, अगर उसका हम गर्दन काट दे फिर भी वो हफ्ता 2 हफ्ता वो जिंदा रहता है। क्यों? हमारे में क्या है कि मेजर पार्ट जो है हमारे हेड में है, ब्रेन है, बहुत सारे क्लीन नर्व्स है, सांस भी हम नाक से ले रहे हैं। गर्दन काटेंगे सांस लेना बंद हो जाएगा, दिमाग नहीं है तो बॉडी का पार्ट कंट्रोल होना बंद हो गया, है ना, ऐसा तो मर जाते हैं। कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। क्यों? मैक्सिमम नर्वस सिस्टम बॉडी में है, बेली पार्ट में है, हेड में नहीं है। हेड में बहुत कम है, तो हेड निकाल देंगे तो दिक्कत नहीं है। तो सर सांस कहाँ से लेंगे? बताया ना, एब्डोमेन में हमारा स्पाइरकल है, वहां से सांस ले रहे हैं, तो सांस भी वो हेड से ले नहीं रहे, बस खा रहे हैं हेड से, तो बस खा नहीं पाएंगे। तो बिना खाए जब तक जिंदा रहेंगे तो हफ्ता 2 हफ्ता वो रहते हैं जिंदा।
तो हेड में क्या है, ए बिट ऑफ नर्वस, मतलब बहुत कम नर्वस सिस्टम है। मैक्सिमम पार्ट कहां पर है, वेंट्रल साइड मींस बेली साइड में, मींस बॉडी में है फैला हुआ है। इसलिए अगर हेड को काट देंगे तो फिर भी ये हफ्ते दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं। इन द हेड ब्रेन इनके पास है, बट इट इज बाय सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन, इसी को ब्रेन कहते हैं हम कॉकरोच में। आइए जरा बात करेंगे आगे। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन है कौन कौन, एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स एंड एनल सर्सी। कंपाउंड आई इनके पास होते हैं, जो कहां होंगे, डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, मींस यहां पे आंख होते हैं इनके, है ना, यहाँ पे आपको ऊपर से देख पाएंगे आंख। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, तो 2000 उसमें यूनिट्स हैं, 2000 बनेंगे इमेज, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड आई। तो बहुत सारे ओमेटिडिया, है ना, कैन रिसीव सेवरल इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज को बनाते हैं, उन सारे इमेज को जोड़ के एक बड़ा इमेज को फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा इनमें होता है विजन। तो विजन, ऐसे विजन को कहते हैं मोजाइक विजन, जहां पे मल्टीपल छोटे छोटे इमेज बन के जो उनको जोड़ते हैं, ऐसे विजन को बोलते हैं मोजाइक विजन। जो क्या होता है, इट इज मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, है ना, और इसीलिए वो रात में ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं, तो रात को एक्टिव होते हैं वो अच्छे से, तो नॉक्टर्नल विजन को बोलेंगे। नाउ द सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो मेल अलग है, फीमेल अलग होते हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम इनके पास है। नाउ मेल में हम क्या देख पाएंगे, एक पेयर टेस्टिस है, जो कि क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, और इन द 4th to 6th सेगमेंट पे होंगे। जो टेस्टिस है इनका, वो 4th से 6th सेगमेंट में बटे होते हैं। ईच टेस्टिस से क्या निकलेगा, वास्ट डिफरेंस निकलेगा, जो कहां खुलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में, थ्रू सेमिनल वेसिकल, मतलब टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट, ये इनका पाथवे हो जाएगा। फिर एक मशरूम शेप के ग्लैंड होते हैं, कहां पर, 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। फिर एक्सटर्नल जो जेनेटिलिया है इनके पास, वो क्या होते हैं, मेल गनेपोफाइसिस, और इसको फेलोमियर कहते हैं, है ना। नाउ स्पर्म स्टोर कहां होगा, याद रखेंगे, नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टोर कहां होगा, सेमिनल वेसिकल्स में होंगे स्टोर, और ये ग्लूड, इनको जोड़ के रखा जाता है, ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। उस बंडल को हम कहेंगे स्पर्मेटोफोर कहेंगे, जो कि डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि हम पेस्ट निकालते हैं ना, कैसे एक साथ निकलते हैं बंडल, कुछ वैसा ही इनके स्पर्म निकलते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 लार्ज ओवरी मिलेंगे, तो किस सेगमेंट में देखने को मिलेगा, 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच ओवरी जो है वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और उसे ओवेरियूल्स कहते हैं। तो कितने होंगे, 8 हो गए, है ना। कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ओविडक्ट जो है वो आगे जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं सिंगल मीडियन ओविडक्ट, और उसी को कहते हैं वेजाइना कहते हैं, जो आगे खुलता है जेनिटल चैम्बर में। डायग्राम में इसको आप देख पाएंगे अच्छे से, देखिए सर, ये ओवरी रहा, जो कि कई सारे डक्ट से मिलकर बना हुआ, सॉरी ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, ओवेरियोल्स। ये रहा ओविडक्ट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों जुड़ के क्या बन जाता है, कॉमन ओविडक्ट, इसको हम कहते हैं वेजाइना कहते हैं, जो आगे खुलेगा हमारा जेनिटल चैम्बर में खुलेगा। चलिए आगे जरा बात कर ले हम। नाउ ए पेयर ऑफ स्पर्म थीका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, वही बंडल वाला। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल और ootheca। तो ootheca क्या होता है, डार्क रेडिश तो ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं ये, और साइज इसका इतना होता है 3/8 इंचेस, मतलब 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू सुटेबल सरफेस, जो क्रैक वैक होते हैं वॉल में, क्रेविसेस होते हैं, वहां वो डाल देते हैं अपने इसको। तो एक एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 से 10 ootheca, और एक ootheca में होते हैं 14 से 16 एग होते हैं। चलिए अब और क्या ध्यान रखेंगे, जो डेवलपमेंट है हमारे कॉकरोच का, उसे बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। क्यों, ये 13 बार ये
अपने बॉडी को मोल्ड करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं, तब जाके बनते हैं एडल्ट, है ना। उस स्टेज को कहते हैं निम्फल स्टेज कहते हैं। नाउ निम्फ जो है वो एडल्ट के जैसा दिखते हैं, बट निम्फ ग्रो करते हैं 13 बार टू फॉर्म एडल्ट फॉर्म। जान गए आप। विंग्स किसके पास होता है? सिर्फ एडल्ट के पास, और विंग पैड उसके जस्ट पहले, मीन्स जो लास्ट ऑलमोस्ट था हमारा निम्फल स्टेज वहां पर। याद रखेंगे, द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज उसके पास विंग पैड होते हैं, और जो हमारा एडल्ट है उसके पास विंग्स होते हैं। ध्यान रखेंगे, सिर्फ एडल्ट्स के पास होते हैं विंग्स। मैनी स्पेसीज जो है कॉकरोच के वो वाइल्ड होते हैं, और इसके कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इससे आपको बेच के पैसा नहीं कमा पाएंगे। ए फ्यू स्पेसीज जो है वो थ्राइव इन अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, वहाँ पे ह्यूमन के घर के आसपास घर में रहते हैं। वो पेस्ट भी हैं, इसलिए फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंटामिनेट करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं। ये कैसे करते हैं? कंटामिनेट बाय देयर स्मेली एक्सक्रीटा। They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating the food materials. इस डायग्राम को अभी आप ध्यान में रखेंगे, लाइक इट इज कॉल्ड ट्रिलेटर, इट इज कॉल्ड स्यूडोपेनिस, इट इज कॉल्ड स्टाइल। हमने इसको टिक कर दिया है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो मैं इस नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और कमेंट करके जरूर से बताएं कि कैसा लगा आपका लेक्चर। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट एंड बी प्रिपेयर फॉर द नीट 2025। चलिए बाय बाय।